अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सी ऑफ एम एंड के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है और जिसका मसला पूरे घर के अंदर, कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में लगा रहता है कि बिजली के जो यूनिट्स हैं वो किस तरीके से कंट्रोल किए जाएं। यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो हमारे घर में अप्लाइंसेस हैं उनका क्या क्या लोड है और क्या क्या कितने यूनिट हैं और यूनिट का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ सारी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात हम स्टार्ट करते हैं अपने एनर्जी मीटर से, जो कि हर घर के बाहर लगा होता है। इससे पहले जो मीटर लगे होते थे वो डिस्क टाइप होते थे, तो उसके अंदर जो एक डिस्क होती थी, जब वो 600 टाइम्स घूमती थी तो वो 1 किलोवाट आवर के बराबर बन जाती थी। तो उस यानी को हम कहते थे 1 यूनिट। आजकल लगे हुए हैं हमारे पास डिजिटल मीटर, और डिजिटल मीटर का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट होती है जो कि ब्लिंक कर रही होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। जैसे जैसे अंदर लोड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ये जो लाइट है तेज़ी से ब्लिंक करती है। तो जब ये 3200 मरतबा ब्लिंक कर जाती है तो ये बन जाता है मतलब 1 किलोवाट आवर। तो ये कहलाता है 1 यूनिट। तो जैसे ये सामने नज़र आ रहा है कि हमने लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू किलो वाट आवर। आवर का मतलब तो आपको पता ही है कि जोन सा अप्लाइंसेस कितनी मिनट तक या घंटे तक चला। वाट होता है उसकी पावर है, किलो के का मतलब होता है 1000। तो हमारे घर के अंदर जितनी भी अप्लाइंसेस होती हैं वो किलोवाट आवर के अंदर हम उसको कैलकुलेट करते हैं और वो बन जाता है 1 यूनिट। तो चलें अब आगे से हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ओवन को। ओवन को अगर आप बैक साइड के ऊपर देखेंगे तो इसकी मुख्तलिफ रेटिंग लिखी होती है, जो कि 850 वाट से लेके 1200 वाट तक होता है। तो चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इसको 1200 वाट है, इसको तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोवाट में। तो जब किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.2 किलोवाट। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये एक दिन में 10 मिनट चलता है, तो हमने तो चूँकि आवर में लेना है तो इसको भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास आवर्स पर डे, जो कि अंदाज़न है 0.25 यूनिट्स बन गया। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये हमने 25 दिन का हिसाब लगाया, मतलब आप कर लें 30 दिन महीने का अगर एवरेज कर लें या उसमें से आप 25 दिन कर लें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6.25 यूनिट्स, यानी कि ये किलो वाट आवर, यानी कि ये इतने वाट बिजली चली इतने मिनट या इतने घंटे तक। अगली चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फ्रिज है। अब फ्रिज के पीछे कंप्रेसर और उसके साइड के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, तो अगर आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वाट्स नज़र आएंगे, लेकिन एक एवरेज ले लेते हैं कि 250 वाट का कंप्रेसर है। तो वाट को हमने कन्वर्ट कर लिया किलोवाट में, तो ये बन गया 0.25 किलोवाट। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि फ़्रिज जो है वो, चूँकि आपको पता ही है उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, वो कभी ऑन होता है कभी ऑफ़ होता है, तो 24 घंटे में एवरेज आप लगा लेंगे, चलें 16 घंटे तो फ्रिज चला ही होगा दिन रात के अंदर। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 4, और अगर हम इसको 30 डेज़ का हम हिसाब लगाएं तो ये बन जाता है 120 यूनिट्स। अब आगे चलते हैं, हम लगा लेते हैं पानी की मोटर। अब पानी की मोटर के मुख्तलिफ़ वाट्स होते हैं, मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर मिसाल के तौर पे 1300 वाट का की हमारे पास पानी की मोटर है, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो बन जाएगा 1.3 किलोवाट। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो 20 मिनट चलती है एक दिन में, तो मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन आ जाएगा आवर्स के अंदर। और अगर फ़र्ज़ कर लें ये 30 डेज़ के अंदर आपने चलाई है तो ये बन जाएंगे 13 यूनिट्स। आगे हमारे पास जो हर घर की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक आयरन, वो होती है 1000 वाट की। इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करें कि इसको जब हम किलोवाट में करेंगे तो ये बन जाएगा 1 किलोवाट। और अगर फ़र्ज़ कर लें ये आधे घंटे एक दिन में चलती है तो ये बन जाएंगे 0.5 किलोवाट आवर। अब इसको हमने देखा कि चलें जी रोज़ाना तो हम इस्त्री नहीं कर रहे होते, तो चलें अगर फ़र्ज़ करें महीने में 7 दिन चलाई तो ये बन जाएंगे 3.5 यूनिट्स। इसी तरीके से अगला हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि हर घर की ज़रूरत है, वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का भी एवरेज ले लेते हैं कि तकरीबन ये 200 वाट की तो होती ही होती है। इसको कन्वर्ट किया किलोवाट में तो ये बन गया 0.2 किलोवाट।
अगर ये दिन में 2 घंटे आपने चलाई है तो ये बन गया 0.4 यूनिट्स। अगर फ़र्ज़ के लिए महीने में ये 5 दिन आपने वॉशिंग मशीन लगाई है तो ये बन गए 2 यूनिट्स पर मंथ हो गए। आगे गर्मियों की ज़रूरत और हर बंदे की ज़रूरत और घर में भी लगे भी होते हैं, तो ये है एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनर में 2 तरह के होते हैं। नॉर्मली लोगों के घर में जो एवरेज घर है वो 1 टन या 1.5 टन का एसी होता है। तो जो 1 टन का एसी होता है ये 1200 से 1600 वाट का होता है। इसी तरीके से जो 1.5 टन का एसी होता है वो 1800 से 2500 वाट का होता है। तो चलें इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम एवरेज ले लेते हैं कि 2200 वाट का फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई है एसी, तो इसको जो हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, ये बन गया 2.2 किलोवाट। अगर फ़र्ज़ करें दिन में 6 घंटे चलता है और पूरे महीने के एवरेज निकाले तो ये बनते हैं 396 यूनिट्स। इसको और कम करने के लिए ये एक ट्रिक है कि अगर आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रखते हैं तो ये यूनिट्स और भी कम हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बार बार कंप्रेसर ऑन ऑफ का सिलसिला नहीं होता। इसी तरीके से गर्मियों की ज़रूरत है पंखा। ये नॉर्मली जो छोटा पंखा होता है, जो सीलिंग फ़ैन होता है, ये 75 वाट का होता है और जो बड़ा होता है वो 80 वाट का होता है। इसको भी किलोवाट में कर लें तो ये बन जाएगा 0.08 किलोवाट। और अगर फ़र्ज़ कर लें घर में एक तो पंखा होता नहीं, 3 पंखे हैं फ़र्ज़ कर लें, एवरेज लगा ली हमने, और 12 घंटे वो तकरीबन दिन में चलते हैं और 30 दिन चलाएँ तो ये बन जाता है 87 यूनिट्स। इसके अलावा इसी पैटर्न के ऊपर आपने मज़ीद अगर कैलकुलेट करना है तो घर में आपके जौन से चीज़ें हैं उन सब को आप कैलकुलेट कर लें। अब ये जितने भी हमारे पास चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, तो अगर इन सब जो हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं इसको अगर हम टोटल करें, जो मेरी कैलकुलेशन है इसके हिसाब से 627 यूनिट के करीब ये बना। तो अब ये जो 627 यूनिट बने, इसको अगर हम आज के रेट के हिसाब से करें 22 यूनिट के हिसाब से, ये हर इलाके का मुख्तलिफ होता है, तो ये बन जाएगा 13,810 रुपये का आपका बिल बन जाएगा। इसके अलावा मज़ीद इसमें टैक्सेस होते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट होती हैं और पीक आवर्स का भी होता है टाइम, वो भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ है। तो आप एक एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने घर की। उम्मीद है आपको हमारी ये कैलकुलेशन अच्छी लगी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।